क्या आप भी सोच रहे हैं कि 2025 में यूके जाना सही रहेगा या नहीं? क्या PSW वीजा बंद हो जाएगा? क्या इतनी न्यूज़ और रूल्स चेंजेस के बीच डंडा अब भी यूके एक सही स्टडी डेस्टिनेशन है? जब गवर्नमेंट खुद टाइटनिंग पॉलिसीज की बात कर रही है, तब भी लाखों स्टूडेंट्स यूके को चुन रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है जो इतने सारे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रहा है? आज की ये पूरी स्क्रिप्ट आपको ना सिर्फ करंट अपडेट्स देगी, बल्कि ये भी बताएगी कि क्यों डिस्पाइट ऑल द नॉइज यूके आज भी टॉप चॉइस बना हुआ है, और क्या आपको भी बिना डिले किए आगे बढ़ना चाहिए। 2025 में यूके स्टडी वीजा को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। इस साल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की डिमांड में जबरदस्त इंक्रीज देखने को मिला है। सिर्फ जनवरी से मई 2025 के बीच 76,400 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने यूके स्टडी वीजा के लिए अप्लाई किया है। ये संख्या 2024 के मुकाबले 29% ज्यादा है। यानी इतनी अनसर्टेनिटी और पॉलिसी डिस्कशंस के बावजूद स्टूडेंट्स का ट्रस्ट यूके सिस्टम पर बना हुआ है। इसका मतलब ये भी है कि अभी भी लाखों स्टूडेंट्स आउटकम बेस्ड सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और उन्हें लगता है कि यूके उनके करियर और फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म दे सकता है। अगर हम सिर्फ Q1 की बात करें, यानी जनवरी से मार्च 2025, तो करीब 48,000 वीज़ास इशू हुए हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 27% की जंप दिखाता है। ये डेटा ऑफिशियली यूके होम ऑफिस द्वारा पब्लिश किया गया है। इतना ही नहीं, वीज़ा अप्रूवल रेट भी काफी पॉजिटिव है, जो कि 88% तक का है। यानी सिर्फ डिमांड ही नहीं, अप्रूवल्स भी स्टेबल हैं। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी भी सोच रहे हैं कि अप्लाई करें या वेट करें। इंडिया का परफॉर्मेंस इसमें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। Q1 में करीब 18,000 इंडियन स्टूडेंट्स ने यूके स्टडी वीजा के लिए अप्लाई किया है, जो कि 29% का जंप है। इससे साफ दिखता है कि इंडियन स्टूडेंट्स अभी भी यूके को अपनी टॉप डेस्टिनेशन मान रहे हैं। ये ट्रस्ट और इंटरेस्ट इसलिए भी बना हुआ है डंडा, क्योंकि यूके एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को अफोर्डेबिलिटी, एम्प्लॉयबिलिटी और स्किल बेस्ड लर्निंग ऑफर करता है। और ये वो चीजें हैं जो आज के समय में स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन चुकी हैं। अब बात करते हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीजा यानी PSW की। अभी जो नया व्हाइट पेपर आया है, उसमें गवर्नमेंट ने PSW को लेकर कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं, लेकिन ये सिर्फ सजेशंस हैं। अभी तक कोई रूल ऑफिशियली लागू नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि फाइनल डिसीजन सितंबर 30 से लेकर दिसंबर 2025 के बीच आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सितंबर 2025 इनटेक के लिए जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए अभी भी पुराना रूल वैलिड रहेगा। यानी अगर आप सितंबर इनटेक के लिए एडमिशन लेते हैं डंडा और वीजा सिक्योर करते हैं, तो आप 2 इयर्स के PSW के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये बहुत बड़ी और क्लियर गुड न्यूज़ है डंडा उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी ऑफर लेटर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, या जिनके पास ऑलरेडी ऑफर लेटर है और वे वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस में हैं। अभी तक ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर यही मेंशन है कि सितंबर इनटेक वाले स्टूडेंट्स को 2 साल का PSW मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप जल्दी डिसीजन लेते हैं डंडा और योर एडमिशन कंफर्म करके वीजा प्रोसेस शुरू करते हैं, तो आप करंट PSW बेनिफिट को मिस नहीं करेंगे, और यही विंडो है जिसमें आपको एक्ट करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। एक तरफ रूल्स चेंज होने की बातें हो रही है, तो दूसरी तरफ ये हाई अप्रूवल डेटा और वीजा इशुएंस नंबर्स हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, जो भी अपडेट्स हैं, वो फ्यूचर के लिए सजेस्ट किए गए हैं। अभी तक कोई भी रूल लागू नहीं हुआ है। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स सितंबर 2025 इनटेक के लिए सीरियस हैं, उन्हें अभी इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। डिले करने से शायद आपको फ्यूचर रूल्स का सामना करना पड़े, जो रिस्ट्रिक्टिव हो सकते हैं। यूके में स्टडी करने की जो डिमांड है, वो सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये एक थॉट आउट डिसीजन है स्टूडेंट्स का। आज के स्टूडेंट्स इमोशनल नहीं, लॉजिकल डिसीजन ले रहे हैं। अफोर्डेबिलिटी, ग्लोबल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल करिकुलम डंडा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी,
जैसे फैक्टर्स उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं। यूके यूनिवर्सिटीज इंडस्ट्री कनेक्टेड हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं और एक स्ट्रक्चर्ड पीएसडब्ल्यू पाथ देती हैं। यही वजह है कि डिस्पाइट चेंजिंग इमिग्रेशन पॉलिटिक्स, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कम नहीं हो रहा। अगर हम थोड़ा और डीपर जाएं, तो स्टूडेंट्स का माइंडसेट भी बहुत मैच्योर हो गया है। वो सिर्फ वीजा नहीं देख रहे, वो आउटकम देख रहे हैं। क्या वहाँ से नौकरी मिलेगी? क्या डिग्री ग्लोबली वैलिड होगी? क्या इन्वेस्टमेंट वर्थ होगा? क्या मैं अपनी स्किल्स को ग्रो कर पाऊंगा? ऐसे सारे क्वेश्चंस वो कंसिडर करते हैं। और यही वजह है कि अभी भी इतने सारे स्टूडेंट्स यूके को चूज कर रहे हैं। उनका बिलीफ है कि चाहे रूल्स चेंज हों, एक बार डिग्री और पीएसडब्ल्यू मिल जाए तो आगे रास्ते अपने आप खुलेंगे। अब प्रैक्टिकली बात करें तो अगर आपके पास ऑफर लेटर नहीं है, तो सबसे पहले उसे सिक्योर करना जरूरी है। इसके बाद जल्द से जल्द वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करें। अभी भी काफी सारे स्टूडेंट्स टाइमली अप्लाई करके सितंबर 2025 इनटेक के लिए एडमिशन ले रहे हैं। अगर आप डिले करते हैं, तो ना सिर्फ सीट मिस कर सकते हैं, बल्कि फ्यूचर रूल्स भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए ये टाइम डिसाइसिव एक्शन लेने का है। हेजिटेशन या कंफ्यूजन में वैल्यूएबल टाइम वेस्ट ना करें। यूके के यूनिवर्सिटीज फिलहाल करंट रूल्स के हिसाब से ऑपरेट कर रही है, यानी ऑफर लेटर, कैस और वीजा एप्लीकेशन सब कुछ उसी गाइडलाइन पर चल रहा है जिसमें पीएसडब्ल्यू अभी 2 इयर्स का अवेलेबल है। इससे बेटर विंडो शायद आपको न मिले। अगर आप सोच रहे हैं कि अगले साल देखेंगे, तो तब तक रूल बदल चुका होगा और शायद पीएसडब्ल्यू कम्प्लीटली हट भी सकता है या फिर रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में लागू हो सकता है। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स सीरियस हैं, उन्हें अभी स्मार्टली अप्लाई करना चाहिए। शॉर्ट लिस्टिंग यूनिवर्सिटीज, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, सॉप और फाइनेंशियल्स प्रिपेयर करना और वीजा स्लॉट टाइमली बुक करना, ये सब स्टेप्स डिले नहीं करने चाहिए। बहुत बार स्टूडेंट्स सिर्फ वेट करते रह जाते हैं कि पहले रूल क्लियर हो जाए, लेकिन जब तक वो क्लियर होता है, तब तक अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल चुकी होती है। एक और बात जो समझना जरूरी है वो ये है कि सिर्फ वीजा मिलना ही गोल नहीं है। गोल है एक ऐसे देश में जाना जहां आपकी ग्रोथ हो सके, और फिलहाल यूके में ये पॉसिबिलिटीज हैं। चाहे वो हेल्थ केयर हो, आईटी, फाइनेंस, डिजाइन, डंडा या इंजीनियरिंग, हर फील्ड में प्रैक्टिकल एक्सपोजर और एम्प्लॉयबिलिटी है, और यही फैक्टर स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहा है। इंडिया में आज भी लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फॉरेन एजुकेशन का सपना देखते हैं, लेकिन अनश्योर रहते हैं कि सही टाइम क्या है। 2025 के इस ट्रांजिशन पीरियड में ये डिसीजन लेना और भी जरूरी हो गया है। अभी जो पीएसडब्ल्यू बेनिफिट है, वो एक एडवांटेज है जिसे लूज नहीं किया जाना चाहिए। एक बार ये क्लोज हो गया तो फिर रिग्रेट करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए जिनके पास ऑफर लेटर है या जो शॉर्ट लिस्ट कर चुके हैं, उन्हें प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आपको सपोर्ट की जरूरत है डंडा, तो सही प्लेटफॉर्म और सही गाइडेंस से ये प्रोसेस इजी बन सकती है। अक्सर स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंटेशन, सॉप या फाइनेंशियल प्रूफ को लेकर अनश्योर रहते हैं, इसलिए टाइमली गाइडेंस लेना ही सबसे बेहतर स्टेप होगा डंडा, ताकि एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो डंडा और कोई टेक्निकल मिस्टेक फ्यूचर को इम्पैक्ट ना करे। यूके का एजुकेशन सिस्टम अभी भी ग्लोबली रिस्पेक्टेड है, और जब तक पीएसडब्ल्यू इंटैक्ट है, तब तक ये आपके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। ये सिर्फ एक वीजा नहीं है, ये आपके करियर का एक स्ट्रॉन्ग लॉन्च पैड हो सकता है। बस जरूरत है कि सही टाइम पर सही स्टेप लिया जाए। आखिर में बात वही है, डिसीजन अभी लेना है या बाद में रिग्रेट करना है। यूके में सितंबर इनटेक के लिए अभी भी टाइम है, और करंट रूल के तहत पीएसडब्ल्यू बेनिफिट लेना पॉसिबल है। डिले करने से सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ेगा और अपॉर्चुनिटी मिस होगी। अभी भी टाइम है कि आप प्रिपेयर करें, अप्लाई करें डंडा, और अपने लिए एक सिक्योर और ब्राइटर फ्यूचर की डायरेक्शन में आगे बढ़ें। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो आज से ही अपने स्टेप्स शुरू करें। रिसर्च करें,
शॉर्ट लिस्ट करें, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें। ये मौका फिर नहीं आएगा और अगर आप ऑलरेडी प्रोसेस में हैं तो डिले ना करें और अपने वीजा को प्रायोरिटी पर कंप्लीट करें। यूके स्टडी वीजा 2025 अभी भी एक स्ट्रॉन्ग डंडा और आउटकम बेस्ड डिसीजन है। इस विंडो में एक्शन लेने से न सिर्फ आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी बल्कि एक स्टेबल फ्यूचर के लिए फाउंडेशन भी मजबूत होगी। इसलिए सोचिए मत, एक्ट कीजिए डंडा, क्योंकि सही समय कभी वेट नहीं करता।